गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है दोस्तों, जो आपको ALP CV2 की दो क्लासें हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आपको रेगुलर आपके लिए कराए जा रहे हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आप दोस्तों रेगुलर उन्हें ले रहे होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए बताने वाला हूँ सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों 23 जनवरी 2019 का जो आपका पार्ट ए इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड हुआ था। उसमें पार्ट ए में जितने आपके साइंस और जीके यानी जीके एंड जीएस से रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी साइंस और जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। हर प्रश्न के पैटर्न को कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, क्या पैटर्न रहता है इनका पूछने का, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था शुरुआत में ही कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच डैश इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते कि इसका तापमान समान रहे। देखिए दोस्तों, जब भी कोई मान लीजिए कोई तार ले लीजिए आप किसी पदार्थ का, और अगर उससे दोस्तों उसके दो सिरों के बीच या उसके दो प्रतिरोध हैं कि नहीं, दो प्रतिरोधों के बीच में अगर विभवांतर को दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, यानी विभवांतर को इससे प्रवाहित दोस्तों सिरों के बीच जो विभवांतर इससे प्रवाहित होता है वह होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन शर्त एक होती है इसमें कि तापमान दोनों का समान होना चाहिए, दोनों प्रतिरोधों का तापमान समान होना चाहिए, तभी ये संभव है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते इसका तापमान समान रहे। ये इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है और ये इसका सही आंसर होगा, विभवांतर। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया था 5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर माप वाले केरोसिन से पूरी तरह से भरे हुए टैंक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि केरोसिन का घनत्व कितना हो दोस्तों, 800 किलोग्राम पर MQ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या बताया था, पहले भी ये इस प्रकार का प्रश्न मैं आपके लिए करा चुका हूँ। मैंने सीधा बताया था जो आपके पास माप दी गई हो और जो घनत्व दिया गया हो, कुछ नहीं करना है आपको। जो माप दी गई हो और जो घनत्व दिया गया हो, दोनों का जो है दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर घनत्व क्या है, 800। ठीक है, 00 यहाँ पर कर लेते हैं 800। और यहाँ पर आपका दोस्तों माप क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो आपका 10 आएगा, टोटल 8000। ठीक है दोस्तों, तो 8000 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है डैश एक तिर्यक प्रक्षेप है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाई देता है। तो कौन सा दोस्तों, केवेलियर प्रोजेक्शन जो होता है दोस्तों, ये तिर्यक प्रक्षेप है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे आगे पूछा जाए कि किस प्रकार के प्रक्षेप में वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जा सकता है, तो किस प्रक्षेप में दोस्तों, केवेलियर प्रोजेक्शन में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था डैश एक प्रतीकात्मक आरेख, यानी दोस्तों स्कीमेटिक ड्राइंग है जिसमें संस्थाओं के लिए सरल आकृति का उपयोग करके प्रणाली में संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है।
तो कौन सा दोस्तों? ब्लॉक डायग्राम, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, जब एक कार की गति 25 मीटर पर सेकंड से घटकर 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा में 200 जूल की कमी आ जाती है, तो इसका द्रव्यमान क्या हुआ? तो देखिए दोस्तों, और द्रव्यमान भी टन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है इस प्रकार के प्रश्न में, और किस प्रकार से आपको करना है ये मैं आपके लिए बता देता हूँ। बहुत सरल तरीका होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। आपको फॉर्मूला तो पता ही है गतिज ऊर्जा का क्या होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 mv²। द्रव्यमान आपसे पूछा है, ठीक है। वेग यहाँ पर दोस्तों पहले था 25 मीटर पर सेकंड, बाद में हुआ 15 मीटर पर सेकंड। अंतर कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से आपको नहीं करना है कि आप अंतर का स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है दोस्तों, ये सारी चीज़ें जैसे हैं वैसी ही रहने दीजिए। यहाँ पर केवल वेग दिया गया है, यहाँ पर भी वेग दिया गया है, वेग में कमी हुई है, तो वेग यहाँ पर शुरुआत में कितना था 225, तो 25 का स्क्वायर करेंगे हम तो 625 होगा, ठीक है। बाद में कितना हुआ 15, 15 का स्क्वायर करेंगे, वेग ही चल रहा है आपका ये, ठीक है। तो इसका क्या होगा दोस्तों 225। तो अंतर कितना आया दोस्तों इन दोनों का? 400। अब इसे दोस्तों फॉर्मूले में रख लीजिए। वेग हमने निकाल ही लिया, तो 1/2 m और ये इंटू बी का स्क्वायर, के बी स्क्वायर का मान क्या है दोस्तों 400, तो 400 हमने निकाल लिया। बराबर में आपका गतिज ऊर्जा है दोस्तों 200 जूल, तो 200 जूल हमने रख लिया यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ ये बटे में है 2, अगर यहाँ ले जाएंगे तो 200 इंटू गुणा हो जाएगा, नहीं ये आपका 2 गुना हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। 400 से 400 खत्म, द्रव्यमान का मान आया 1। बस ये आपको करना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया है, उस गिरनी प्रणाली यानी पुली सिस्टम का यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 60% हो और रस्सी को 3 मीटर जो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों 3 मीटर नहीं, रस्सी को 12 मीटर खींचने पर भार जो है 3 मीटर ऊपर उठता हो, तो इसका यांत्रिक लाभ आपको ज्ञात करना है। दक्षता 60% दी गई है। तो देखिए दोस्तों, इसे आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, रस्सी को 12 मीटर उठाते हैं, भार उठता है 3 मीटर, ठीक है। अगर 1 मीटर उठाया जाए रस्सी को तो भार कितना उठेगा? तो आपको क्या करना है, सीधा देखिए दोस्तों, भार का मान है 3 मीटर और रस्सी है 12 मीटर। अगर रस्सी को केवल तो 1 मीटर का मान निकालना है हमें भार का, कि 1 मीटर जो होगा दोस्तों, अगर भार 1 मीटर उठता है तो रस्सी जो है कितने मीटर ऊपर खींचनी होगी अगर 1 मीटर भार उठाना है तो 3 से इसे आप डिवाइड कीजिए, 3 चौके 12, 4 आपका 12/3 आएगा ना, यहाँ पर 12/3, और इसे हम डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यानी दोस्तों अगर हमें भार 1 मीटर उठाना है तो रस्सी को 4 मीटर ऊपर खींचना होगा। ये तो आ गया होगा समझ में, कि अगर भार हमें यहाँ पर टोटल 3 मीटर उठाया गया है और रस्सी को खींचा गया 12 मीटर। अगर हम भार को 1 मीटर उठाएं तो रस्सी को कितना खींचना पड़ेगा? 4 मीटर। ये तो आ गया। अब दोस्तों यांत्रिक लाभ यहाँ पर पूछा है, तो यांत्रिक लाभ क्या होता है दोस्तों? किया गया कार्य और कार्य में कितनी ऊर्जा जो है दोस्तों, यानी उसकी दक्षता जो है कितनी उसमें खर्च की गई, यानी कितनी उसको ज़रूरत हुई। तो 4 मीटर जो है, 1 मीटर जो है भार को उठाने के लिए 4 मीटर की ज़रूरत पड़ी,
4 मीटर रस्सी को ऊपर उठाना पड़ा। तो टोटल जो दक्षता है यहाँ से आप निकाल लीजिए, दी गई है दोस्तों 60%। तो 60% यहाँ पर आप लगिए, 4 का 60% निकाल लीजिए, तो यांत्रिक लाभ आ जाएगा आपका। तो देखिए दोस्तों, 0 से 0 खत्म, 4 का गुणा सॉरी दोस्तों 6 का गुणा 4 से करेंगे तो 24, इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका यह आंसर आएगा। और इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था पैरासीटामोल प्राथमिक चिकित्सा बॉक्सों फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होती है, इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए। तो इन दवाओं को लिया जाता है दोस्तों हल्के दर्द और तेज बुखार को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, डैश डिग्री सेल्सियस बराबर 167 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कितने डिग्री सेल्सियस जो है 167 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है दोस्तों, 75 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था थोड़े समय तक हवा के 10 लाख कणों में डैश के लगभग 900 कणों की मौजूदगी में सांस लेने से थकान, चक्कर आना और सिरदर्द होने लगता है। तो किसके कणों के कारण दोस्तों, क्लोरोफॉर्म के कणों के कारण। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, डैश वायु प्रदूषण का एक उपसमुच्चय है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है। तो कौन दोस्तों, एरोसोल। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये लिए गए दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में डैश की खोज की थी। तो हेनरी कैवेंडिश के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, 1766 में इन्होंने दोस्तों हाइड्रोजन की खोज की थी। हेनरी कैवेंडिश, और हेनरी से ही आपको याद रखना है हाइड्रोजन। इस प्रकार से आप रिलेट करके याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो कौन सा दोस्तों, एक पहिए का ठेला, जैसे दोस्तों व्हील वेरो कहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कचरा उठाने वाली गाड़ी होती है ना, वो जिसमें भार बीच में होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपके लिए बता देता हूँ, इसका तरीका बता देता हूँ पहचानने का। देखिए दोस्तों, फलक्रम बीच में हो तो फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक होगा। फलक्रम क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कई बार आपके लिए बता चुका हूँ दोस्तों, जैसे कि ये कोई बिंदु है और इस पर ये रोड रखी हुई है, तो इस बिंदु पर ही रोड घूमती है, इस बिंदु के कारण ही। तो इसे ही दोस्तों इस पूरी चीज़ को दोस्तों हम क्या कहेंगे, फलक्रम, क्योंकि इसी के कारण ये रोड घूम रही है चारों तरफ। एक तरफ भार होता है, ठीक है दोस्तों, एक तरफ भार होता है और एक तरफ एफर्ट होता है, यानी प्रयास होता है। तो इस प्रकार से होता है, ये फलक्रम होता है। तो फलक्रम बीच में हो तो फर्स्ट उत्तोलक, और नोट यानी दोस्तों ये भार बीच में हो तो सेकंड श्रेणी का, और एफर्ट बीच में हो तो दोस्तों आपका थर्ड श्रेणी का उत्तोलक होगा। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था पिछोला झील के मध्य में बना होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, उदयपुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, हमारे आहार में मौजूद अनाज, नट्स और चॉकलेट ज़्यादातर कौन सा तत्व प्रदान करते हैं। तो कौन सा दोस्तों, तांबा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, तांबे की अधिकता से आपको याद रखना है विल्सन रोग एक होता है दोस्तों, वो होने की संभावना होती है अगर तांबे की अधिकता हो जाए हमारे शरीर में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है। देखिए दोस्तों, ल्यूमेन, वोल्ट, रेडियन सारी व्युत्पन्न है। मोल जो है दोस्तों व्युत्पन्न इकाई नहीं है, ये दोस्तों आपकी मूल इकाई है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। पदार्थ की इकाई होती है दोस्तों मोल। ठीक है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि डैश ATA कार्नेट्स, ATA कार्नेट्स किसे कहते हैं दोस्तों? जिसे माल के लिए पासपोर्ट के रूप में जाना जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों ATA कार्नेट्स। यानी दोस्तों डैश ATA कार्नेट्स के लिए भारत का एकमात्र राष्ट्रीय निर्गम एवं गारंटी संघ है। यानी कौन सा है दोस्तों वो? भारत का एकमात्र राष्ट्रीय निर्गम और गारंटी संघ कौन सा है जो दोस्तों ATA कार्नेट्स के लिए जाना जाता है? तो ये है दोस्तों आपका भारतीय वाणिज्य उद्योग और उद्योग महासंघ। ये रहा दोस्तों, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, ये रहा और पूछा गया है कि बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 2.5 गुना है। कितना दोस्तों? पृथ्वी का 2.5 गुना। पृथ्वी पर भार कितना है? 250 kg वाले एक उपग्रह का बृहस्पति पर भार कितना होगा यदि पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण 10 मीटर पर सेकंड हो? तो देखिए दोस्तों, इसे किस प्रकार से आपको करना है ये मैं आपके लिए बता देता हूं। तो कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर भार की। तो भार क्या दिया गया है यहाँ पर पृथ्वी पर? 250 kg। और भार का फॉर्मूला होता है दोस्तों mg। ये तो आपको पता ही है। 250 kg दिया है, ये रहा 250। जी का मान यहाँ पर दिया है 10, तो यहाँ पर हम 10 रख लेंगे। 10 से 250 को डिवाइड करेंगे तो 25। द्रव्यमान का मान क्या आया दोस्तों? 25। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, द्रव्यमान आ गया दोस्तों आपका 25। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी ग्रह की बात की जाए तो एक फॉर्मूला और होता है आपका। अगर आपके पास द्रव्यमान हो और त्वरण हो, गुरुत्व त्वरण, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है आपका जी। आपने पढ़ा होगा दोस्तों Gm², ये वाला फॉर्मूला है ना, ये तो पढ़ा है ना आपने। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर आपको फॉलो करना है। यानी जी का मान यहाँ पर दिया है 10, तो 10 रख लेंगे। एम का मान 25, तो 25 का गुणा 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 6250। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा दोस्तों? जर्मनी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, शास्त्रीय संगीतकार विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये है दोस्तों आपके सितार से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किस वर्ग के रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं? तो किस वर्ग के दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन वर्ग के। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, उस प्रसिद्ध हस्ती का नाम बताइए जिसने मिसेज फनीबोन्स लिखी थी। तो किसने लिखी दोस्तों? ये ट्विंकल खन्ना ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य नहीं, सॉरी दोस्तों, लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? नाटी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया था डैश कंप्यूटर पर मौजूद एक इंटरफेस है जिसे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कौन सा दोस्तों? पोर्ट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया था किस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता ने भारत की पहली रंगीन फिल्म सैरंध्री का निर्माण और निर्देशन किया? तो किसने किया दोस्तों? बी शांताराम ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था AO आकार के
कागज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड। और इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस दोनों ही चीज़ें मैं आपके लिए कंप्लीट थ्योरी आपके लिए करा चुका हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितनी थ्योरी मैंने कराई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद के हैंड नोट्स हैं दोस्तों मेरे वो, और उससे बेस्ट आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना दोस्तों, आपको देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अरे पता नहीं फ्री में दे रहा है, क्या करा रहा है, कैसा करा रहा है, पता नहीं कैसा टीचर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप मेरे नोट्स उठा लेना, और जो भी टीचर करा रहा है उसके नोट्स उठाकर देखना आप, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा और अंतर देखने को भी नहीं मिलेगा। जो मैंने कराया है वही कराएंगे वो भी। अगर आपकी इच्छा हो कि हमें तो रुपये देने ही हैं तो आप देते रहिए, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं तो आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ बस। अगर आप कर लेते हो तो ठीक है, तो भी आपका फ़ायदा, नहीं करते हो तो आपका नुकसान। रुपये तो आपको देने, मेरे पास नहीं तो कहीं और देने पड़ेंगे। मैं तो आपके लिए फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन कहीं आप जाओगे वहाँ आपको पैसे से लेना होगा सारी चीज़ें। तो बाकी आपकी मर्जी है। और मैं कंप्लीट थ्योरी में आपके लिए करा चुका हूँ, ठीक है। वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ बताई हुई हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और जो स्टूडेंट चाहते हैं दोस्तों कि मुझ पर विश्वास है, तो वो दोस्तों वहाँ से मेरी थ्योरी को ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट में आपके लिए करा ही रहा हूँ। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा दोस्तों, और ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, कई बार मैं आपके लिए बता चुका हूँ। और ये प्रश्न जो है दोस्तों गियर ट्रेन वाला एक आपका टॉपिक है ड्राइंग में, उससे बस यही प्रश्न बनता है, इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं बनता। तो इस प्रश्न का आंसर आपको दोस्तों कमेंट में देना है। और किस प्रकार से देना है दोस्तों, यहाँ पर तो आंसर दिया हुआ है 12 और आप दे भी दोगे, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं देना है। आपको दोस्तों क्या करना है, कमेंट में बाकायदा सॉल्यूशन भेजना है दोस्तों, ठीक है। सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन, HW क्वेश्चन है आपका ये, और विद सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों, विद सॉल्यूशन आपको ये क्वेश्चन भेजना है कमेंट में। देखो तो सही आपने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा, ठीक है दोस्तों। और जितने प्रश्न थे जो पूछे गए थे दोस्तों पार्ट ए में, वो सारे प्रश्न मैंने आपके लिए करा दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।